हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मॉर्बियस। तो चलिए आपका ज़्यादा समय लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और कहीं जाइएगा मत। कोस्टा रिका में कहीं डॉक्टर माइकल मॉर्बियस अपने हेलीकॉप्टर में वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ एक गुफा में पहुंचता है। मॉर्बियस अपने साथ में एक मशीन लाता है और उस मशीन को उस गुफा के प्रवेश द्वार की ओर लगा देता है और एक आदमी से वह चाकू लेता है और उस चाकू से वह अपना हाथ काटता है, फिर उसे बाहर निकालता है कि तभी सभी चमगादड़ों का झुंड उसकी तरफ आने लगते हैं और बाकी सभी लोग उस हेलीकॉप्टर पर वापस लौट जाते हैं। 25 साल पहले ग्रीस में हम एक युवा माइकल को डॉक्टर निकोलस की देखरेख में रहते हुए देखते हैं, क्योंकि माइकल एक रक्त रोग से पीड़ित है। यहाँ पर माइकल चेस खेल रहा है। जिस संस्था में वह रह रहा है वहाँ पर एक और बच्चा आता है, वह भी उसी रोग से पीड़ित है जिस रोग से माइकल पीड़ित है। निकोलस उसे माइकल से मिलवाता है जिसका नाम लूसियन है, लेकिन माइकल उसे माइलो बुलाता है। थोड़ी देर बातचीत के बाद माइलो की मशीन खराब हो जाती है और माइलो बेहोश हो जाता है। माइकल मशीन को ठीक करने और माइलो को ठीक करने के लिए एक पेन से एक स्प्रिंग का उपयोग करता है। माइकल निकोलस से ये सारी बातें बताता है। निकोलस को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि एक स्प्रिंग से मशीन कैसे ठीक हो सकती है। माइलो को कुछ बच्चों द्वारा परेशान किया जाता है जो उसकी हालत के लिए उसे ताना मारते हैं और उसे पीटने लग जाते हैं कि तभी निकोलस वहां पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। प्रेजेंटे मॉर्बियस स्वीडन में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए तैयार है, क्योंकि उसने आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई गई है, लेकिन वह इसे लेने से मना कर देता है और अपना काम जारी रखता है। वह एक युवा लड़की एना का इलाज कर रहा है जो उसके जैसी स्थिति से पीड़ित है। मॉर्बियस अपनी प्रेमिका डॉक्टर मार्टिन के साथ काम करता है और उसे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं बताता है, लेकिन बाद में मार्टिन को सब कुछ पता चल जाता है। मॉर्बियस भी उसे बताता है कि बैड डीएनए को मानव रक्त के साथ मिलाने की उनकी परियोजना के लिए लाभकारी है, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए गुफा से चमगादड़ों को बरामद किया है। वह एक प्रयोगशाला में चूहे पर अपने सीरम का एक्सपेरिमेंट करता है जो कि मरता हुआ दिखाई देता है। कुछ देर बाद एना को दौरे पड़ने लगते हैं, लेकिन मॉर्बियस स्ट्रोक से पहले उसे इंजेक्शन देता है और वह नॉर्मल हो जाती है कि तभी मार्टिन प्रयोगशाला में वापस देखती है और देखती है कि चूहा फिर से जीवित हो गया है और आगे बढ़ रहा है। इसका अर्थ है मॉर्बियस का सीरम सफल है। यह देखकर मॉर्बियस बहुत खुश होता है। मॉर्बियस माइलो और निकोलस से मिलने जाता है। निकोलस माइलो को ब्लड चढ़ा रहा होता है। माइलो बचपन से ही निकोलस की देखरेख में रहा है। मॉर्बियस और माइलो भाइयों की तरह बन गए हैं। वो दोनों वॉक पर जाते हैं। मॉर्बियस अंतर्राष्ट्रीय जल पर एक जहाज पर अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखने के लिए और पैसों के लिए माइलो को बोलता है। मॉर्बियस माइलो से बोलता है कि यह काम जितनी जल्दी हो सके उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, और माइलो इसके लिए तैयार हो जाता है। मॉर्बियस अपने एक्सपेरिमेंट के अगले स्टेप के लिए मार्टिन और कुछ लोगों के साथ बीच समुद्र में एक जहाज पर जाता है। यहाँ पर मॉर्बियस अपने ब्लड और बैट के ब्लड से एक सीरम तैयार करता है और उसे मार्टिन को देता है। मार्टिन उस सीरम को मॉर्बियस की बॉडी में इंजेक्ट करती है और उसको बेल्ट की हेल्प से बांध देती है। एक्सपेरिमेंट के बाद मार्टिन को एक आदमी द्वारा परेशान किया जाता है। वह उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वह वहाँ से नहीं जाता है। जब वे देखते हैं कि मॉर्बियस अपनी कुर्सी पर नहीं है, वे उसे छत पर रेंगते हुए पाते हैं और मॉर्बियस उस आदमी पर हमला करता है और उसे मार देता है। मॉर्बियस अब एक राक्षस में बदल गया है। तभी वहाँ पर और आदमी आ जाते हैं। इसी बीच मार्टिन बेहोश हो जाती है। मॉर्बियस उन सभी पर हमला करता है और एक एक करके उनके खून को बहा देता है, और जब वह वापस अपने रूम में आता है वो खुद को कैमरे में उन आदमियों पर हमला करते हुए देखता है। वह सभी वीडियो को डिलीट कर देता है और पुलिस के लिए एक मैसेज सेंड करता है। मॉर्बियस अपना सीरम लेता है और वहाँ से भाग जाता है। एफबीआई एजेंट साइमन और जांच के लिए उस जहाज पर जाते हैं जहाँ पर मार्टिन बेहोश पाई जाती है और उसे अस्पताल भेज दिया जाता है। माइलो और निकोलस भी न्यूज पर घटना की जानकारी मिलती है। मॉर्बियस मार्टिन को देखने उस अस्पताल में जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं मॉर्बियस अपनी भूख को शांत करने के लिए आर्टिफिशियल ब्लड पीता है और अपने अंदर की शक्तियों को जानना चाहता है। वह अपनी नई शक्तियाँ जैसे उड़ना, सुपर स्पीड, ताकत, इन सभी चीज़ों को सुधारना चाहता है, और उसकी लैब में चमगादड़ भी इसका कहना मानने लग जाते हैं। वह अपने आप को एक चैम्बर में बंद कर लेता है यह जानने के लिए कि वह कितने टाइम तक नॉर्मल रह सकता है। कुछ देर बाद माइलो वहाँ पर आता है। तभी वह मॉर्बियस को पिशाच रूप में देखता है और उसे ब्लड लाकर देता है, जिससे मॉर्बियस नियंत्रण में आ जाता है। माइलो यह महसूस करते हुए कि सीरम ने मॉर्बियस की बीमारी को ठीक करने में मदद की है,
माइलो भी उस सीरम को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मॉर्बियस ने मना कर दिया क्योंकि वह जानता है कि इसके परिणाम खतरनाक होंगे। साइमन और अल उस अस्पताल में जाते हैं जहां पर मार्टिन भर्ती है। वह उसको कुछ फोटो और उस रात के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नर्स पर एक पिशाच द्वारा हमला किया जाता है और उसे मार दिया जाता है, लेकिन यह काम मॉर्बियस का नहीं है। जैसे ही वह इस बारे में सुनता है, वह अपना सामान पैक करता है और आर्टिफिशियल ब्लड भी लेता है। वह वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर साइमन और अल बिल्डिंग के गेट पर उसको मिल जाते हैं। वे उससे कुछ सवाल जवाब करते हैं और जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मॉर्बियस भागने लग जाता है। वह उड़कर वहाँ से भागता है और एक पुलिस वाले द्वारा उस पर गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन उसे जल्दी ही पकड़ लिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। साइमन और अली मॉर्बियस से अपने सेल में पूछताछ करते हैं और कुछ फोटो भी दिखाते हैं, लेकिन वह कुछ भी सही से नहीं बताता है। मॉर्बियस को सेल में वापस भेज दिया जाता है। माइलो मॉर्बियस से मिलने आता है और उसके लिए उस सेल में ब्लड छोड़ देता है और साथ में वो अपनी चलने वाली छड़ी भी वहीं पर छोड़ देता है, जिससे मॉर्बियस को पता चलता है कि माइलो ने अपने लिए सीरम ले लिया है और वह वही है जिसने नर्स को मार डाला है। तभी मॉर्बियस वैम्पायर मोड में चला जाता है। वो जेल की दीवार को तोड़ देता है और कूदकर वहां से भाग जाता है और माइलो को ढूंढता है। मॉर्बियस देखता है कि माइलो एक वैम्पायर बन जाता है और न्यूज स्टैंड पर एक आदमी को मार देता है। मिलने के बाद माइलो मॉर्बियस को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने का प्रयास करता है और मॉर्बियस को धक्का मारकर वहां से भाग जाता है। मॉर्बियस मेट्रो में माइलो का पीछा करता है, जहां वे दोनों उड़ते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस माइलो को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उन सभी को एक एक करके मार डालता है। माइलो मॉर्बियस को पकड़ने का प्रयास करता है और उस पर हमला भी करता है, लेकिन माइलो मेट्रो के साथ उड़कर वहां से भाग जाता है। पुलिस वहां पर आती है और साइमन को लगता है कि यह काम भी मॉर्बियस का है। यहाँ पर हम देखते हैं कि माइलो मार्टिन की जासूसी करता है, क्योंकि वह जानता है कि मार्टिन मॉर्बियस के साथ काम करती थी। मार्टिन अस्पताल से रिहा होने के बाद मॉर्बियस उसे ढूंढता है और एक बस में मिलता है। मॉर्बियस उसे अपनी स्थिति बताता है और माइलो की भी, और साथ में यह भी बताता है कि कैसे उसे अपने खून की प्यास को कंट्रोल करना है। मॉर्बियस मार्टिन को एक कैफे में लेकर जाता है। वहाँ एक कप को टच करता है और बोलता है कि मैं नॉर्मल हूँ। वहाँ पर वह कुछ लोगों को नकली नोट चलाते हुए देखता है। मॉर्बी वहाँ से निकल जाता है और उन लोगों का पीछा करता है, और इसी बीच में वह अपने लिए आर्टिफिशियल ब्लड भी चोरी कर लेता है। उस जगह पहुंचता है जहां पर वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं। मॉर्बियस उन्हें डराता है और एक आदमी का हाथ तोड़ देता है, और यह सब देखकर वही लोग वहां से भाग जाते हैं। और मॉर्बियस अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन मशीनों को सही करता है, क्योंकि उसे एक सीरम तैयार करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि माइलो पार्टी में जाने के लिए रेडी होता है। माइलो एक नाइट क्लब में जाता है, जहाँ पर वह एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और वाइन भी पीता है कि तभी उस लड़की के दोस्त माइलो को धक्का देते हैं, लेकिन माइलो उस समय कुछ नहीं कहता है और वह वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। बाद में वह उन लड़कों और उसके दोस्तों का पीछा एक गली में करता है, जहाँ पर वह उन सभी को मारता है। मार्टिन लैब से मॉर्बियस के लिए कुछ सामान लेने जाती है कि तभी माइलो उसे वहाँ पर मिल जाता है। माइलो उससे मॉर्बियस के बारे में पता पूछता है, लेकिन मार्टिन उसको कुछ नहीं बताती है और माइलो वहाँ से चला जाता है। मार्टिन के हाथ से खून निकल जाता है, जिसे देखकर मॉर्बियस का शैतान बाहर निकलता है, लेकिन वह कंट्रोल कर लेता है। माइलो ने मॉर्बियस को मार्टिन के साथ काम करते हुए देखा और उन्हें किस करते हुए भी देखा, यह जानते हुए भी कि उसने अपने भाई में एक कमजोरी ढूंढ ली है। साइमन और अल उस क्लब के पास जाते हैं जहां पर माइलो ने उस लड़के को मारा था। तभी उनकी नज़र उस सीसीटीवी पर पड़ती है। जब वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि मॉर्बियस उनका हत्यारा नहीं है बल्कि माइलो है, और यह न्यूज़ सभी जगह फैल जाती है। निकोलस को पता चलता है कि इन सभी मर्डर के पीछे माइलो का हाथ है। निकोलस माइलो के पास जाता है और उससे बात करता है, लेकिन माइलो बोलता है कि निकोलस ने हमेशा मॉर्बियस को उससे ज़्यादा पसंद किया है। निकोलस माइलो को आर्टिफिशियल ब्लड देता है, लेकिन वह नहीं मानता है। वह निकोलस पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से घायल छोड़ देता है। यहाँ पर हम देखते हैं मॉर्बियस एक बार फिर मार्टिन से मिलता है और उसे अपने सीरम के बारे में बताता है जो उसने माइलो के लिए बनाया है। मॉर्बियस के पास एक फ़ोन आता है। वह निकोलस के पास जाता है और उसका खून साफ करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद निकोलस मर जाता है। बाद में उसे माइलो बुलाता है, जिसने मार्टिन का
किडनैप कर लिया है। मोरबियस उसके पास पहुंचता है, लेकिन वह भी माइलो द्वारा गंभीर रूप से घायल हो जाती है। वह उसे माइलो के पीछे जाने के लिए अपना खून लेने देती है, लेकिन मोरबियस की खून की एक छोटी बूंद मार्टिन के मुंह में गिर जाती है। मोरबियस अधिक शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि वो माइलो का सामना करने जाता है। दोनों लड़ते हैं, लेकिन माइलो मोरबियस को हरा देता है और मोरबियस कमजोर पड़ जाता है कि तभी वह एक वॉइस निकालता है और पानी को टच करता है कि थोड़ी देर बाद सभी बैट वहां पर आ जाते हैं और मोरबियस के चारों तरफ एक घेरा बनाते हैं। माइलो मोरबियस पर हमला करता है, लेकिन वह बैट की हेल्प से माइलो को हरा देता है और चुपचाप से एक इंजेक्शन माइलो को लगा देता है। माइलो मरने लगता है, लेकिन वह यह भी याद करता है कि मोरबियस ने ही उसे अपना नाम दिया था। मोरबियस मरते समय अपने भाई के साथ रहता है। बाद में वहां पर पुलिस आती है। मोरबियस उन बैट के साथ में वहां से निकल जाता है। मोरबियस रात में उड़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्टिन एक पिशाच के रूप में फिर से जिंदा हो जाती है। क्रेडिट के दौरान हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम की मल्टीवर्स की दीवार खुलती है और एडियन टॉम्स इस ब्रह्मांड में समाप्त हो जाते हैं और सड़कों पर मुक्त होने के बाद वह अपना गिद्ध सूट ढूंढता है। मोरबियस को पता लगता है, वह उसे बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें स्पाइडरमैन शामिल है और वह स्पाइडरमैन के पीछे जाने के लिए एक टीम बनाने में मोरबियस की तलाश कर रहा है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब और चैनल एंड कमेंट बिलो।